जी तो बच्चों, आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं सोलबिलिटी के बारे में। सोलबिलिटी क्या होती है बच्चों? किसी भी सल्यूट की कितनी मिकदार एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर पर हल की जा सकती है, उसको हम कहते हैं सोलबिलिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 20 ग्राम शुगर के डिजोल्व होते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको हम बोलेंगे कि ये शुगर की सोलबिलिटी है एट दैट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड एट दैट गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसी चीज को हम देखना है कि सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज करती है। तो जैसे ही हम किसी भी सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें मजीद कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि वो सॉल्यूट को मजीद हल कर लेता है। तो उसके बाद हम देखते हैं, चलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए? तो इसके लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उसमें सबसे पहले एक बीकर जिसमें हमने वाटर ऐड किया हुआ है, एक अदर स्पिरिट लैम्प, एक अदर ट्राइपॉड स्टैंड और एक अदर मैच बॉक्स और कुछ शुगर की मिकदार और एक अदर ग्लास रोड और एक अदर स्पैचुला। ये सारा आज का हमारा अपरेटस है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने बीकर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ शुगर इसमें हल हो सकती है इजीली वो डालेंगे। जी तो बच्चों, हमने शुगर की कुछ मिकदार इसमें हल कर दी है। तो हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे जब तक कि ये सारा डिजोल्व ना हो जाए, ये सारी शुगर डिजोल्व ना हो जाए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर शुगर की कुछ मिकदार इसके नीचे अनडिजोल्व पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि इसने मैक्सिमम सल्यूट की मिकदार को अपने अंदर हल कर लिया है। जिस वक्त इसका जो भी टेम्परेचर है, इस वक्त इस टेम्परेचर पर इसने जितनी भी शुगर को हल किया है, ये इसकी सोलबिलिटी है। हम इसकी सोलबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो अनडिजोल्व शुगर इसमें नजर आ रही है आपको, ये भी इसके अंदर हल हो जाएगी और हम मजीद भी शुगर डालेंगे तो वो भी इसके अंदर हल हो जाएगी। तो उसके लिए टेम्परेचर इसका बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पिरिट लैम्प चाहिए और ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए। तो हम अपना ऑपरेटर जो है वो सेट करते हैं। सबसे पहले हम स्पिरिट लैम्प को ऑन कर लेते हैं। स्पिरिट लैम्प को बच्चों हमने ऑन कर लिया। अब स्पिरिट लैम्प सेट करके इसके ऊपर हम बच्चों ट्राइपॉड स्टैंड को रख देंगे और ट्राइपॉड स्टैंड के बाद हम बीकर को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। जैसे ही बीकर गर्म होना शुरू होगा तो ये इसके अंदर मौजूद वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप शुगर इसमें अनडिजोल्व देख रहे थे वो इसके अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको कॉन्स्टेंटली स्टीयरिंग करते रहना है, हिलाते रहना है। जी स्टूडेंट, सब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो शुगर अनडिजोल्व थी वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो चुकी है, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर जो सोल्यूट अनडिजोल्व था वो भी डिजोल्व हो चुका है। अब हम इसके अंदर अगर मजीद शुगर को ऐड करेंगे तो वो शुगर भी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो मैंने जैसे कि 1 स्पून मैंने और ऐड कर दी है तो वो भी इसके अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही थी। तो जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि जैसे ही किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें सॉल्यूट को मजीद हल करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो इसको कहते हैं हमने सोलबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो सोलबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे ही हम किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें मजीद सॉल्यूट हल हो जाता है। ठीक है, तो आज के एक्सपेरिमेंट की आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।